आज 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर आपको मोहब्बत की एक छोटी सी दास्तान सुनाने का वक्त है। दरअसल टीवी और बड़े पर्दे की चकाचौंध इंसान को आम इंसान से जुदा कर देती है। अक्सर ये सितारे अपना करियर बनाने की चाह में अपने तमाम रिश्तों को दरकिनार कर देते हैं। दिमाग में सफल होने की सनक और लाइट कैमरा एक्शन के आगे निजी लाइफ को तिलांजलि दे देना एक आम सी बात है। मगर हमारी दास्तान की जो हीरोइन है, उसने अपने रियल हीरो के आगे रील के हीरो को ठुकरा दिया है। संजय लीला भंसाली के प्रोजेक्ट और वेब सीरीज के दमदार किरदारों को नकार दिया है। चकाचौंध कर देने वाली दुनिया को दरकिनार कर आज वो गुमनामी की जिंदगी गुजार रही है। अपने रियल हीरो की खिदमत में रात दिन एक कर रही है। जिसने कभी चलना सिखाया था, उससे सहारा देकर खड़ा कर रही है। जिसने हंसना सिखाया था, उसकी आंखों के आंसू पोंछ रही है, वो भी अपने करियर को दांव पर लगा के। सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं, वो रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं। एक तुम हो कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम है कि शोर से उकताए हुए हैं। कुछ हमारे साथ आज ऐसा ही एक मंजर हम देख रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर टीवी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े सीरियल में काम किया है और मुंबई की चकाचौंध जिसमें जाके सब गुम हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक आदर्श पेश किया है। आज वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी, पूरा देश वैलेंटाइन मना रहा है। सब अपने अपने वैलेंटाइंस के लिए बेकरार रहते हैं, बहुत कुछ छोड़ के चले जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप की बातों को ठुकरा देते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और अपना प्यार पाने के लिए वो अपना घर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, उन्होंने अपना प्यार पाने के लिए अपना पूरा करियर छोड़ दिया है, दांव पे लगा दिया है। मुंबई की चकाचौंध छोड़ के आ गई हैं हमारे साथ। एक बहुत ही मशहूर टीवी सीरियल था जिसकी एक्ट्रेस हैं ये, मैं नाम लूँगा प्रतिज्ञा, तो आपको पिसिया का रोल याद आ जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। कहते हैं ना कि आप जिस दुनिया से हैं, वहाँ इमोशनलेस हो जाते हैं लोग, जाके अपने परिवार को किनारे कर देते हैं, भूल जाते हैं। अभी हाल ही में आपको कुछ वेब सीरीज़ में काम मिल रहा था और सुनने में आ रहा है कि संजय लीला भंसाली की एक फिल्म आ रही है जो पाकिस्तान के हीरा मंडी के ऊपर हीरा मंडी। बेस्ड है, उसमें भी कोई रोल के लिए आपको ऑफर है और आप सब कुछ छोड़ के इस वक्त अपने घर पे हैं। वजह क्या है? एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से हूँ और मैंने अपना जो मेरा प्रोफेशन है उसको साइड लाइन कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ माय फादर। क्योंकि माँ मेरी है नहीं, पापा हैं जो मेरे साथ ही रहते थे और मतलब मैं उनके साथ रहती थी। तो अभी क्या था कि उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, उनको पार्किंसंस है, उनको डिमेंशिया है, जिसकी वजह से वो बेड रिडन है। तो उठना बैठना मतलब एक बच्चे की तरह पूरा उनको देखभाल करनी होती है, डायपर्स चेंज करना, नहलाना धुलाना, ब्रश कराना, खाना खिलाना। तो ये फुल टाइम जॉब है, तो ये सब चीज़ें करते हुए मैं और किसी चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें साइडलाइन कर दी, क्योंकि मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी पापा हैं, बाकी सब उसके बाद है। अभी कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका आपको मिलने वाला था? एज सच तो अभी काफ़ी टाइम से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, बट तब भी जो भी लोग हैं इंडस्ट्री में, जो भी मैंने काम किया है, नाम कमाया, उसकी वजह से मुझे कॉल्स आते रहते हैं, ये बाय गॉड ग्रेस। तो अभी रिसेंटली मुझे एक शो था दंगल का, उसके लिए हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है तरन। तो तरन भाई का आया था कि ऐसा ऐसा एक नया शो हमारा आ रहा है टीवी सीरियल दंगल चैनल के लिए, बड़ोदरा में उसकी शूट होनी थी। तो उन्होंने बोला था कि आप इंटरेस्टेड हैं, आपके पास डेट्स अवेलेबल हैं तो आप करिए। तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया कि भाई अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पापा की तबीयत नहीं ठीक है, इन फ्यूचर हम ज़रूर काम करेंगे। तो ऐसे करके थैंक्स। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे मैसेज, फिर कॉल भी आया था कि संजय लीला भंसाली की नेटफ्लिक्स के लिए एक फ़िल्म बन रही है, हीरा मंडी पाकिस्तान की उस पे बेस्ड है। तो उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था जो मुझे ऑफ़र कर रहे थे, और उसका शूट भी दूसरे तीसरे दिन से था। तो संजय लीला भंसाली अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ अगर काम करने का, एक फ्रेम में खड़े रहने का भी मौका मिलता है, तो वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है किसी भी एक्टर के लिए। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगेन सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं, क्योंकि आप
फ़ोकस होके किसी चीज़ को आप 100% अगर आप दे सको तभी आप उस चीज़ के लिए यस करो, और दिमाग यहाँ रहे और काम भी ना हो पाए तो इससे अच्छा है कि अभी रहने दो। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो इन फ्यूचर करेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि होता ये है ना कि लोग अक्सर अपने वैलेंटाइन के लिए आज जो है अपना घर छोड़ देते हैं, या लोग अपने करियर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, और आप अपना पूरा करियर छोड़ के यहाँ पे आ गई हैं अपने वालिद की खिदमत के लिए। तो आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ें वहाँ रह के, मुंबई में रह के भी पॉसिबल हो सकती थी? देखिए, जब तक पॉसिबल थी माँ के बाद पापा को मैंने बॉम्बे बुला लिया था। पापा मेरे साथ बॉम्बे में ही रहते थे। मैं फिर से करेक्ट करूँगी कि मैं पापा के साथ रहती थी, बट वहाँ पे हम लोग रह रहे थे अच्छे से। बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे घर है, आना जाना लगा रहता था। अभी इधर तरफ उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। गिर गया थे तो बैक में प्रॉब्लम, तो चलना उठना, फिर पार्किंसंस डायग्नोज हुआ, उसके बाद डिमेंशिया। तो अभी ऑलमोस्ट दिमाग बहुत कम काम करता है। तो मैंने ये सोचा कि उनका अपना ये घर है। देखिए, कहते हैं कि उनको मैं लाख वहाँ पे सुविधाएं और सारी चीज़ें कर लूँ, लेकिन एक कहावत है कि नाल जहाँ गड़ी होती है तो वहाँ ज़्यादा भाता है। तो सिर्फ उनके इस खुशी के लिए, क्योंकि इस छत के नीचे उनको जितना सुकून यहाँ मिलेगा, वहाँ पे चाहे जितनी फैसिलिटीज़ हों, अच्छे डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो सुकून नहीं मिलेगा। स्टार प्लस का एक बड़ा शो था, बड़ा सीरियल था प्रतिज्ञा, उसमें कैसे ब्रेक मिला था? उसमें जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे इंस्टीट्यूट के काफ़ी लोग थे, तो एक लिंक था, सारी चीज़ें। तो उस तरह का जो एक न्यू कमर को होता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, नंबर्स हैं, प्रोडक्शंस हाउस है, इस तरह की चीज़ें नहीं आई सामने, टचवुड। वो सारी चीज़ें हमें मिल गई, बस हमें अपनी मेहनत से सारी चीज़ें करनी थी। तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही थी। तो मैंने बिली बॉर्डन के साथ पेप्सी कमर्शियल किया, बिग बी के साथ ऐड किया, और इस तरह की चीज़ें, और टेलीफिल्म की। तो सीरियल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें कर रही थी, बट जो एक कहते नहीं है कि आपको ब्रेक मिलना, चूँकि वो स्टार प्लस का टॉप मोस्ट शो था प्रतिज्ञा, और उसका देश विदेश सब जगह धूम था। तो जब उसमें उसके लिए जब ये हुआ कि एक कैरेक्टर आया हुआ है जो कि ग्रे शेड का है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वहाँ पे हमारे जो थिएटर के ही हैं शांति भूषण जी, जो वहाँ राइटर थे उसके, तो उन्होंने रिकमेंड किया मेरा नाम कि वो एक्टर अच्छी है और उसको बुलाइए इस तरह से। तो जब हम वहाँ पे गए तो ऑडिशन हुआ, 50 लोगों मेरे सामने की बात है कि 50 लोग उसके लिए ऑडिशन दिए, शॉर्ट लिस्टेड हुए। फिर उसमें मेरा नाम आया, 3-4 लोग हम ऑन सेट थे। फिर उसके बाद में पूरे गेटअप के साथ काम किया गया, जिसमें लास्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आप मुझे याद है वो सीरियल जब आता था तो मार्केट में सन्नाटा हो जाता था। वो टाइम थोड़ा दूसरा था, और सभी लोग जल्दी से घरों में खाना बन जाता था कि हम लोग देखेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम आपने उस बड़े सेट के ऊपर जो कैमरा फेस किया था, उसका तो कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। एक्चुअली जब मेरा मुझे याद है कि मेरा लुक टेस्ट हुआ, लुक टेस्ट के बाद में फिर रात सब फाइनलाइज हो गया, और सेम डे लेट नाइट में शूट होना था हमारा सीन, कि उसमें उस कृष्णा जो है बना है कैरेक्टर, उसकी शादी और उसके बाद का सीन मेरी एंट्री। तो वो काफ़ी ड्रामेटिक एंट्री मेरी होनी थी। तो डायरेक्टर और सारे लोग थे, तो सोनो सब ने सोचा कि अभी एक्टर है, और मेरा कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि पूरी रात तो जानी है, क्योंकि अभी पता नहीं कितना हम लोगों को टेक लेना पड़ेगा, कितना ये होगा। तो टच वुड मेरे लाइफ में मतलब ऐसा बहुत कम रहा है, मैं वन टेक आर्टिस्ट रही हूँ। तो पहले तो रिहर्सल की, तो जब रिहर्सल की, चूँकि जो सज्जन सिंह बने थे, अनुपम श्याम दादा, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट से ही थे, सुपर सीनियर थे। तो उनसे बात हुई थी, तो थोड़ा फ्रेंडली तो वैसे भी एटमॉस्फेयर था। मोस्टली लोग वहाँ थिएटर से ही थे। अस्मिता सिंह जो हैं, जो अम्मा बनी थी, तो ये सब लोग थे। तो हम एक जो हमें थिएटर से जो हम लोगों ने प्लेस किए हुए थे, और इतना एक्सपीरियंस था, तो इसकी वजह से मुझे कुछ एज सच वैसा लगा नहीं, मतलब कुछ ऐसा घबराहट या वैसे कुछ नहीं। जैसे ही एक्शन बोला, मैंने परफॉर्मेंस की, और जब परफॉर्मेंस की उसके बाद तालियां बजी। क्रिएटिव जो हमारे थे उस्मान, तो उनसे चैनल ने पूछा कि जो आई हैं सेलेक्ट हुई, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो उनके शब्द थे कि उन्होंने बस कमाल कर दिया। अच्छा, आप इधर क्योंकि ये दौर आपका ऐसा चल रहा है तो थोड़ा सा टेंस रहती हैं। जो पेशिया का कैरेक्टर था मुझे भी याद है, वो थोड़ा अवधी टच वाला लिए हुआ था। तो मैं चाहूँगा कि एक ज़रा सा कुछ ऐसा एक कोई डायलॉग उसका जो बहुत फेमस हुआ था वो आपको याद हो तो उसी अंदाज में सुनाइएगा।
अब इलाहाबाद की स्टोरी है तो अवधि तो चलेगी ही, और फिर हम सोचे जब हमका मौका मिला है ये बात के लिए तो काहे नहीं हम अपने बाराबंकी के स्टाइल में बोले, तो हम भी अपने बाराबंकी का नाम कर दिए, हम भी अपनी बोली में बोल दिए। हम कहे चलो होई, जब इलाहाबाद है, यूपी की बात हो रही है तो हम तो अवधि है ही हैं, तो हम तो वही स्टाइल में बोले। और का ऐसे वैसी नहीं है पीएसिया, पीएसिया जो बोलती है ना एकदम धड़ाके से बोलती है बिना डर के, किसी से डरते वरते नहीं है, समझे क्या। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया रोल था, मज़ा भी आता था ना, आप इधर उधर की बातें जो करती थी चुगली करना। और अच्छा, उसके बाद जो रोल एक टाइप होने लगता है ना, कोई एक रोल मिलता है फिर उसी टाइप के रोल के ऑफर आने लगते हैं। जी हाँ, एक शो था मुझे याद है, हेमा मालिनी जी का प्रोडक्शन हाउस था, उससे मुझे कुछ माटी की बनूं या कुछ, मुझे सीरियल का नाम नहीं याद आ रहा है, उसके लिए मुझे सेम उसके लिए ऑफ़र आया था, और एक दो और उसमें, तो फिर मैंने कहा कि मैं सेम नहीं करूँगी, कुछ डिफरेंट, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे परफॉर्म करने के लिए मुझे जिस तरह के रोल मिलेंगे मैं सब तरह का करना चाहूँगी। अच्छा, बिग बी के साथ जब आप पहुंची होंगी वो बता रही थी आप, कौन सा वो था जिसमें आपने काम किया? वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक ऐड था। हाँ, यूपी में दम है, जुर्म यहाँ कम है, वो मुलायम सिंह जी की पार्टी के लिए उन्होंने किया हुआ था, ऐड जो चलते हैं वो। कैसा महसूस हुआ जब उनके सामने आप गई थी, या क्या बातचीत आपकी हुई थी? एक्चुअली हम लोग वहाँ पे थे, फिल्म सिटी में शूट हुआ था कोर्ट में, तो हम लोग सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, तो अब बिग बी है, तो जिनको मतलब बचपन में हम लोग टीवी में देखते थे, और मैं नई नई गई थी, मुझे ज़्यादा इतना वो भी नहीं, तो जब वो आए वैनिटी से निकल के, तो मैं ऐसे देख रही हूँ, मेरे फेस पे स्माइल है, मतलब ऐसा भी नहीं कि मुंह खुला हुआ है, मैं स्माइल, और ऐसे मैं उनको एकटक देखे जा रही हूँ, और दिमाग में ये चल रहा है कि ये वही हैं जिनको हम बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं, और आज मेरे सामने हैं और मैं उनके साथ परफॉर्म करूँगी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो बिग बी इसीलिए हैं, मैंने जो रियलाइज़ किया कि वो, उनको देखिए वो तो टॉप मोस्ट हैं वो, लेकिन वो इतने सहज हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं, वो सेट पर आते ही सबसे नमस्कार नमस्कार। आप ये सोचिए कि हम इतने एक्टर्स थे प्लस पीछे जूनियर्स थे, तो उन्होंने पर्सनली सबसे इंट्रो सबका हुआ, तो जब मेरा नंबर आया तो मेरा नाम अमिता है, उनका अमिताभ तो मैंने कहा कि अमिता में भा लगता है तभी वो अमिताभ होता है, और मैं यूपी से हूँ ऐसे करके मैंने कहा, ओह अच्छा अच्छा, ऐसे करके। तो उनको अच्छा लगा जो मैंने ये चीज़ें बोली, जब हमारा उनका इंट्रो हुआ, तो उनको तो इंट्रो कोई वो ही नहीं है, हमने ही अपना इंट्रो दिया, तो मैंने कहा मेरे नाम के आगे भा लगता है तब आपका नाम आता है, मेरा नाम अमिता है और मैं यूपी से हूँ। तो बोला अच्छा अच्छा, आपसे मिलके अच्छा लगा। मैंने कहा सर अब हम क्या बोले, इतना बोल लिया यही बहुत है। इन सब के बीच में जो आपके रियल हीरो हैं, उनके लिए आपने सब कुछ छोड़ा है। देखिए आपने खुद ही कह दिया कि रियल हीरो है, तो हीरो के लिए तो सारी चीज़ें छोड़नी ही पड़ती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और सच में मेरे पापा मेरे लिए आइडियल हैं, मेरे हीरो हैं, क्योंकि मैंने उनको देखा है, वो इतने कभी भी बैठते नहीं थे, एक्टिव थे, आना जाना ये वो। आज बीमारी जो भी है, डिमेंशिया है, पार्किंसंस है, जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आज वो बेड पे हैं इस तरह की। तो जैसे आपने पूछा कि फोकस करके काम, तो सीधी सी बात है कि एक्टिंग ऐसे नहीं है कि हाँ आप कुछ भी कर रहे हैं इस तरह से, नहीं, आपको आपका 100% देना, आपको पूरा फोकस होके आपको काम करना है। जब मैं वहाँ पे मेंटली वहाँ रहूँगी नहीं, काम नहीं कर पाऊँगी, मेरा सारा ध्यान पापा के ऊपर रहेगा, तो वो पॉसिबल है ही नहीं ना, मैं वहाँ अपना 100% दे पाऊँगी ना अपने पापा के पास 100% दे पाऊँगी, क्योंकि अभी कंडीशन पापा की मेरी ये है कि वो ही इज़ जस्ट लाइक अ किड। तो मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता कि कल इनको कितनी फिल्मों के ऑफ़र मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने टीवी सीरियल्स में या वेब सीरीज़ में काम करेंगी, कितनी कामयाब होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि जो करके इंसान को सबसे बड़ा सुख मिल सकता है, सबसे ज़्यादा कामयाबी मिल सकती है, वो अमिता कर रही हैं। और मेरी मेरी पूरी टीम की, द पॉलीग्राफ की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि ऊपर वाला आपको बहुत कामयाब करे, और जो ये कर रही हैं वो हम सब के लिए एक सबक है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।